लेकिन अगर आपको ये मालूम ही नहीं था कि कंपटीशन होता क्या है, तो फेसबुक टूल में तो ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको उसका यूज ही नहीं पता, उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड ही नहीं पता, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह हम आगे चलते हैं। बजट एंड रिसोर्सेज अभी हम स्किप करेंगे यहाँ पे स्लाइड, और इसको हम फेसबुक, क्योंकि हम सिर्फ फेसबुक समझ रहे हैं, तो हम सिर्फ फेसबुक की जबान के अंदर बजट की कैलकुलेशन सीखेंगे भी आगे चल के, कि फेसबुक में सबसे पहला सवाल सबके जहन में ये होगा कि भाई पैसे कितने लगाए रोजाना के, तो कोई तो कॉन्क्रीट प्रूफ होना चाहिए उसका, क्यों, कोई तो कंक्रीट क्यों होना चाहिए उसका, कि जो हमारे जो पैसे हैं वो इतने लगे उसके अंदर डेली, तो उसको हम आगे बजट एंड रिसोर्सेज में कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जब मार्केटिंग चैनल्स, हमारी अभी जो मार्केटिंग चैनल है वो फेसबुक है, लेकिन इसके अलावा ब्रांड्स जब आते हैं आपके पास, बिजनेस ओनर आता है, तो अगर आप देख रहे हैं कि उसका बजट इतना ज्यादा है कि वो फेसबुक के अलावा भी ऑप्शंस निकलते हैं, यानी जो हम फेसबुक कैलकुलेशन सीखेंगे उसके बाद आपको बजट बच रहा है, तो आप उसको फिर दूसरे चैनल्स पे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसका बजट फेसबुक में ही पूरा हो गया तो फिर उसको दूसरे चैनल्स पे ना लेके जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बाकी चैनल्स बाद में चलते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पहले चलता है। टिकटॉक इस वक्त बहुत वायरल है, वहां से ऑर्डर बहुत निकलता है, लेकिन जितना ऑर्डर निकलता है उतना ही रिटर्न रेशो आता है, तो आपको रिटर्न ऐसा मारेगा और डिलीवरी कंपनी ऐसा मारेगी आपको कि आपको सब तारे जो है ना आ जाएंगे नजर दिन के अंदर, कि भाई 150 में पार्सल किया, 150 में ही वापस आया, 75 रुपए उस पर टैक्स लगा दिया, कमाया कुछ नहीं, मार्केटिंग के पैसे भी लगाए हुए थे उस पर 300 रुपए, 675 रुपए का नुकसान करके बैठ गया, 400 रुपए मुनाफा था प्रोडक्ट के अंदर। तो इसीलिए हमेशा ऐसे चैनल्स को सिलेक्ट करें जिसके अंदर, अब ये चैनल्स किस बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं, तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, बजट अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उस बजट से ऊपर जा रहा है आपका बजट और क्लाइंट उससे ऊपर जा रहा है, तो दूसरे चैनल्स पे चले जाएं, क्योंकि दूसरे चैनल्स के ऊपर गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी सेल मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर आपको अच्छी सेल नहीं मिलेगी, हालांकि यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट इंजन, लेकिन वहां सेल्स का मैकेनिज्म अभी बनाया ही नहीं गया। समझ रहे हैं आप बात को, सेल्स का मैकेनिज्म वहां बनाया ही नहीं गया, उनको पता ही नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे खरीदारी कर रहे हैं या यूट्यूब से खरीदारी कर रहे हैं, और उसको जानने के लिए उनको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जब टाइम लगेगा तो वो क्या ऐड चलाएंगे आपको पता है? आज तक आपने यूट्यूब पे कोई ऐसा ऐड देखा है जिसमें वो बोलते हैं स्टार्ट बिजनेस विद यूट्यूब? वो एक सिर्फ बीच में यूट्यूब का लोगो ब्लिंक कर देते हैं अगर उनको दिखाना होता है, लेकिन कहीं पे भी आज से आप देख लें, वो कहीं पे भी नहीं बोलेंगे स्टार्ट योर बिजनेस विद यूट्यूब। टिकटॉक बोलेगा यूट्यूब पे ऐड चला के, स्टार्ट योर बिजनेस विद टिकटॉक, बिजनेस अकाउंट बनाए टिकटॉक पे और बिजनेस स्टार्ट करें। फेसबुक बोलेगा, इंस्टाग्राम बोलेगा, लेकिन जो है आपको यूट्यूब नहीं बोलेगा कि अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। वो क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उनको पता है कि उनका क्यों अभी स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वो आपको एंड प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे अपना। तो ये चीजें अगर आप इन 10 चीजों में हमेशा हर चीज को देखते रहेंगे तो आपको बिजनेस की बड़ी क्लैरिटी नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जब आपको क्लैरिटी नजर आएगी तो फिर आप या तो अपना बिजनेस ग्रो कर लेंगे या क्लाइंट का बिजनेस बहुत आसानी से ग्रो कर देंगे। कोई सीक्रेट टिप नहीं है, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है। मैं 6 साल से ये करता आ रहा हूं एंड इट वर्क्स बेस्ट आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, सेलिब्रिटीज से लेके, और ये समझाना भी इतना ही आसान है जितना ये करना आसान है। लोगों को समझाना, आप किसी बड़े क्लाइंट के पास चले जाएं आज, ठीक है, उसका ऐसा एनालिसिस बना लें पूरा, लेट सपोज हम किसी एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी के पास चले जाते हैं, उसका इस तरह एनालिसिस बना लेते हैं, उसको एक ईमेल भेजते हैं, उसमें उसके 4 पेजेस के अंदर एनालिसिस उसको दिखाते हैं और नीचे दिखाते हैं कि मजीद अगर आप जानना चाहते हैं ना अपने बारे में या इसकी पूरी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल बैक करें, मैं आपको रिपोर्ट सेंड करूंगा कंप्लीटली। आपने एक लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप करा, उसमें एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई, रीड मोर का बटन लगा दिया 3 पेज के बाद, अब उसने बोला यार 3 पेज में इतना जबरदस्त काम कर लिया इसने, तो आगे वाली रिपोर्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आपको ईमेल बैक करेगा, प्लीज सेंड मी द कंप्लीट रिपोर्ट। आपको एक प्रोफेशनल ईमेल कांटेक्ट मिल गया, एक नेटवर्किंग जनरेट हो गई। फिर आप उसको कंप्लीट रिपोर्ट भेज दें, अब वो देखेगा उसकी एजेंसी कोई ऐसी रिपोर्ट उसको सबमिट कर रही है। कराची में नाजिर और शाजिर 3 से 5% करती हैं कंपनीज रिपोर्ट इस तरह की, तो वो बोलेगा यार हमारी एजेंसी तो नहीं कर रही, लेट्स गिव देम अ चांस इन पैरेलल, कॉल दिस गाय और इसको बोलो कि भाई हमारा चलाए, हम 3 महीने में इसकी एजेंसी और जो हमारी ऑलरेडी एजेंसी है उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे और देखेंगे हमारी एजेंसी कहां पहुंचती है।
तो इस तरीके से आप जो है इन्हीं 10 चीजों से हर बिजनेस को टारगेट भी कर सकते हैं और एज अ क्लाइंट भी ला सकते हैं अपने पास। फिर आ जाते हैं कि जब आप इतने सारे काम कर लेंगे तो आपने उसकी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी है। अब आपको उसका क्यों पता है, प्रोसेस उसका पता है, बिजनेस का वर्ड पता है कि भाई इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस उसका कर लिया। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से अभी आपने देखा होगा एक नई टैक्सी सर्विस आई है येंगो करके, आपने कुछ ने उसका ऐड देखा होगा, रेड कलर की और व्हाइट कलर की उन्होंने टोन अपनी बिल्ड करी है और सारे यंग जनरेशन को वो एज अ राइड हेलिंग, क्योंकि करीम उबर ने अपनी मार्केट छोड़ दी यहाँ से, इन ड्राइव और क्या कहते हैं सिर्फ इन ड्राइव अभी पेनेट्रेट की हुई है, तो येंगो ने बोला अच्छा टाइम है मार्केट में टैप इन कर लेते हैं। तो अगर आप आज उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को रीड कर लें इसके अंदर जाके और 3 महीने बाद उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को रीड करें तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा उनके गोल्स में, उनकी कंपटीशन के अंदर। अब उन्होंने इन ड्राइव का कुछ तो किया होगा, कैसे ऐड बना रहे हैं, क्या स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, शॉर्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या मैसेज दे रहे हैं, तो ये सब कुछ करता है ब्रांड इन 10 स्टेप्स के अंदर ही। और उसके बाद फिर आप बिजनेस को लेके जाते हैं लाइव। फेसबुक इज अ टूल, एक गाड़ी है जिसको आपने चलाना है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर एक आवाज आई कर 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 कर, आपको किसी ने बताया ही नहीं था कर कर आवाज आएगी तो क्या करना है, आप चलाते गए में रुक गए, बोला यार बेकार गाड़ी है। हालांकि उसमें मसला कुछ नहीं था, कोई छोटा सा मसला था वो आपने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन किसी ने बताया होता तो करते ना। तो ये वो 10 स्टेप्स हैं जो आप सिर्फ इन 10 स्टेप्स पे ही अपनी बिजनेस को रख लें, कुछ नहीं करें और भाई, क्योंकि अभी हम जो सीख रहे हैं वो बिजनेस बनाना और चलाना सीख रहे हैं। मैंने बता दिया, बढ़ाना मैं आपको नहीं सिखा रहा। अब बढ़ाने के अंदर क्या होता है, बढ़ाने की एक एग्जांपल देते हैं, स्वॉट एनालिसिस का आप नाम सुना होगा कि भाई स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है। ये चलाने के अंदर नहीं है मालूम करना होता है, ये बढ़ाने में स्टेप में आती है। जब आप बिजनेस बढ़ाते हैं तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि आज मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, अब मेरे पास थ्रेट्स क्या है बढ़ाते वक्त, और अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं बिजनेस के कि अब आप यूट्यूब पे खोलेंगे हर कोई इधर उधर की झाड़ा होगा, लेकिन ये बिजनेस का बेसिक फाउंडेशन है, इसको रख लें अपने साथ, आप सब चीज में कामयाब हो जाएंगे, आई गारंटी। इसी तरह खादी को देख लें, अगर खादी में आप जाते हैं तो खादी ने एक कल्चरल वो बनाया हुआ है, फिनोमेना बनाया हुआ है, एक कल्चर का ना एक सेंस आता है थोड़ा सा, कि उन्होंने अपनी लोगोज भी वैसे ही ब्रांड करें, कल्चर अजरक लगा दी पीछे अपने लोगों के अंदर, और वो चीज उनको बड़ा हिट कर गई। अब आप बाकी पूरे मार्केट के क्लॉथिंग ब्रांड देख लें, किसी के पास भी ना ये वाली थीम नहीं है कल्चर वाली जो खादी अपने पास रखता है, और उसकी वजह यही है कि उन्होंने कुछ मार्केट में एनालिसिस करें आने से पहले। इसी तरह कोई भी छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस करेंगे वो इसी तरीके से हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं मेजरमेंट के ऊपर और एनालिटिक्स के ऊपर, कि भाई ये सारे काम तो कर लिए अब हमने, अब एनालिटिक्स कैसे करें, मेजरमेंट। तो गोल्स और मेजरमेंट आपस में मैच होने चाहिए, यानी 1000 लोग वेबसाइट पे चाहिए थे, ट्रैकिंग कुछ और कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपना ये पेपर वर्क कर लेंगे तो फेसबुक के अंदर आपने एनालाइज क्या करना है ये पता होगा आपको। बिजनेस का गोल क्या था, पेपर पे लिखा हुआ है कि भाई 5 ऑर्डर चाहिए थे और मुझे चाहिए था कि 10,000 लोग एटलीस्ट मेरे ऐड पे क्लिक करें। तो एनालाइज ही नहीं कर रहे थे, वो ऐड चल रहा था, देख रहे हैं यार 600 रुपए खर्च हो गए, एक भी ऑर्डर नहीं आया वेबसाइट पे, बंद कर दो, ऐड बंद कर दो, चल ही नहीं रहा। यही करते हैं लोग, चल ही नहीं रहा ऐड, बंद कर दो, बंद कर दो, नया बना लो। फिर देखेंगे किसी का ऐड, और इसकी वीडियो देख कैसी जबरदस्त चल रही है, कितने लोगों ने कमेंट डाला है, उसकी वीडियो डाउनलोड करेंगे, अपने ऐड पे लगाएंगे, फिर 1000 रुपए लगा देंगे डेली का। अब देखेंगे यार इसको आ रहे, हमें नहीं आ रहे, फिर बंद कर देंगे, 1600 रुपए जाया कर दिए अपने। इस तरह करते करते अगर वो थोड़े टाइम बाद देखें तो लाखों रुपए जाया कर चुके होते हैं। और वो इसी वजह से कि वो दूसरे के तुक्कों पे चल रहे होते हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो अपना करना जरूरी है, जब भी आप आगे बढ़ सकेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा बहुत मजे से आप इस चीज को देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ जाते हैं फेसबुक के इस्तेमाल करते हुए। आप खुद सोचें कि दराज जैसे ब्रांड्स हो गए, उनको तो छोड़ दें आप। मैं आपको अभी एक छोटा सा ड्रॉप शिपिंग का स्टोर दिखाऊंगा अभी खोल के, उसकी मैं आपको सेल दिखाऊंगा और उसका फेसबुक का स्पेंड दिखाऊंगा। महाना 5 लाख रुपए खर्च करता है वो, आप उसका नाम नहीं जानते, लेकिन वो 5 लाख रुपए महाना लगा देता है फेसबुक के अंदर।
क्योंकि आज तकरीबन पहला क्लाइंट था वो मेरा। उसके बाद ऐसे ही वो ज्वाइन करा उसने, फिर बीच में हमने ऐसी 2-4 वर्कशॉप्स रखे, उसमें आए, उसमें से कुछ सीखा, फिर खुद करने लग गया। आज खुद करता रहता है बैठा हुआ, मजे से काम चल रहा है। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा कि एनालिटिक्स का फायदा कितना ज्यादा है, और मैं आपको उसकी कॉलम सेटिंग करके दिखाऊंगा। आज इंशाल्लाह ताला जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप 2 चीज अपने साथ लेके जा रहे होंगे, एक ब्लूप्रिंट, और इंशाल्लाह पहला ऐड आपको हर किसी को चलाना आता होगा, उसको समझना आता होगा कि भाई ये चलेगा कैसे और इसको हमने मेजर कैसे करना है। तो फिर आप वो टेस्टिंग करते रहेंगे, और अगर जो हमारे साथ आगे जुड़ जाएगा फिर उसको हम जो है स्केल कर लेंगे। अब टेस्ट एंड ट्रेड में क्या होता है, अब आप देखेंगे कुछ बिजनेसेस होते हैं वो इसी के ऊपर चलते हैं, जैसे फूड पांडा। अगर लेट सपोज फूड पांडा ने एक कॉम्बो डील निकाली और वो सारी जिंदगी चलाता रहे, तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। तो वो हमेशा डील्स चेंज करते रहते हैं, फूड रेस्टोरेंट्स इसके ऊपर चलते हैं। तो ये टेस्ट एंड ट्रेड का प्रोसेस होता है। तो बिजनेस आपका है और या आपके पास बिजनेस आया है, उसमें देखें टेस्ट एंड ट्रेड इंप्लीमेंट हो रहा है कहीं। आपका भी बिजनेस है, उसमें टेस्ट एंड ट्रेड इंप्लीमेंट हो रहा है, अगर हो रहा है तो करें, लाजमी करें, फारिग नहीं बैठे। उसमें गोल बना लें कि भाई इस महीने मेरा गोल है कि मैं 3 कॉम्बो डील्स लॉन्च करूंगा। नहीं चलेंगी शायद, लेकिन टेस्ट एंड ट्रेड कर रहे हैं, दोबारा से करेंगे, टेस्ट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से टेलीनॉर पाकिस्तान, जब उनको देख लें, वो हर महीने एक नया बंडल, हर महीने एक नई, अबे भाई पिछले महीने तो मंथली बंडल निकाला है, इस महीने उसमें थोड़ा सा ट्वीक करके फिर निकाल दिया, अगले महीने फिर एक नया बंडल, आज रात से सुबह का बंडल, इधर का बंडल, हर महीने बंडल। भाई एक ही दफा बना के लॉन्च कर दो ना सारे, सोच लो एक ही दफा, नहीं, दे नो कि ये प्रोसेस है, इसको करते रहना है। तो अब आप देख रहे हैं कि वहां का जो मार्केटिंग हेड है वो बैठा हुआ क्या कर रहा है एक्चुअली, वो इन 10 ही चीजों के अंदर चीजों को घुमाया जा रहा है, और वो कोई अपनी साइंस नहीं लगा रहा है इसके अलावा। क्योंकि अगर वो अपनी साइंस लगाने लग गया तो वो स्कॉलर नहीं बन जाता, वो मार्केटिंग हेड ही क्यों बनता, स्कॉलर लग जाता, कहीं पीएचडी लिख लेता, रिसर्च लिख लेता कहीं। क्योंकि उसको पता है कि भाई दुनिया ने बना दी है फंडामेंटल्स, उनको फॉलो कर लेते हैं, काम चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा खुद ही, इसके अलावा हमने कुछ करना नहीं है। आगे आ जाते हैं हम लोग कस्टमर फीडबैक। अच्छा, बहुत से बिजनेसेस कस्टमर फीडबैक पे ही चलते हैं। अगर आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस कस्टमर फीडबैक पे चल सकता है तो उसको चलाएं, सिर्फ कस्टमर फीडबैक पे चलाएं। दराज प्रोडक्ट रिव्यूज पे चलता है, एड पे नहीं चलता, दराज प्रमोशंस पे इतना नहीं चलता जितना प्रोडक्ट रिव्यूज पे चलता है। आपको कोई चीज खरीदनी है, आप उसके सर्च बार में लिखेंगे, आज आप ये करके देख लीजिएगा, आप उसके सर्च बार में लिखेंगे 10 प्रोडक्ट आए पहले पेज पे, किसी एक पे भी एक रिव्यू नहीं है, आई गारंटी आप खरीदोगे ही नहीं दराज से, आप लोग मार्केट जाके चेक करके खरीद लो। लेकिन लेट सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट लिखा और एक प्रोडक्ट आया जिसपे 500 प्लस रिव्यूज पॉजिटिव, खरीद लोगे? खरीद लेंगे यार, 500 लोगों ने रिव्यू करा है, अच्छा मैं भी मंगा लेता हूँ घर बैठे, मार्केट जाने की झंझट बच गई, 100 रुपए महंगा ही दे रहा है ना, कोई मसला नहीं। तो इसी तरह आप करीम देख लें, ड्राइवर से भी फीडबैक ले रहा है, कैप्टन से भी फीडबैक ले रहा है। कैप्टन बुक करा, लेट सपोज 1 स्टार आया, कितने डाउट हो जाएंगे यार, 1 स्टार मिला हुआ इसको, इन ड्राइव के ऊपर आया, 1000 कस्टमर ने रिव्यू दिया, 1 स्टार है, यार ये बदतमीज होगा, क्या करूं, कैंसिल करूं, नहीं करूं, करूं नहीं करूं, नहीं करूं, 2 मिनट के रास्ते पे चल आने दे, देख लेंगे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मारेगा तो नहीं ना, लड़ लेंगे इससे ये सोच के गाड़ी में बैठे, सही है, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसी तरह फूड पांडा है, वो अपने फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स को दे रहा है। आप बता दें कोई रेस्टोरेंट जिसपे 1 डिलीवरी 1 रिव्यू हो, 10 ही रिव्यूज हो, आप ऑर्डर कर लेंगे फूड, कभी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप अपनी हेल्थ के ऊपर, भले वो 10 उसके जानी दुश्मनों ने डाले उससे ऑर्डर करके रिव्यू, हाँ 10 उसके कॉम्पिटिटर ने करे हो, आप बोलेंगे नहीं भाई 10 लोगों ने ऑर्डर करा इससे, 1 रिव्यू दे दिया इसको। तो इसलिए अगर कस्टमर फीडबैक बिजनेस में इंप्लीमेंट होता है और उससे चलता है तो उसी पे खेलें, सिर्फ जरूरी नहीं है कि बाकी चीजों पे अपना दिमाग लड़ाएं। कस्टमर फीडबैक लें, कस्टमर फीडबैक को प्रमोट करें, भाई मेरा बिजनेस है, इसको 100 प्लस रिव्यूज मिले हुए, ठीक है जी। तो ये एक चीज है। तो ये 10 स्टेप्स के अंदर आप देखेंगे कि कितने सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं बिजनेस को सोचने के लिए, और जरूरी नहीं है कि सारी इंप्लीमेंट हो जाए, कोई 2-4 चल जाएंगी, लेकिन गोल और एनालिटिक्स सेम रहेगा हमेशा, और फिर बाकी चीजों को आप एनालाइज करते हुए एंड तक जाएंगे अपने।
इसी तरीके से आप आ जाएंगे ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी ना साइंस ही नहीं है ब्रांडिंग के अंदर, मामूली सी चीजें। अगर आपसे नहीं होती, किसी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर को हायर करें, उसको अपना बिजनेस समझाएं बिठा के, वो आपको एक ब्रांडिंग बना के दे देगा। ब्रांडिंग में आपको क्या क्या बना के देगा, जो विजिटिंग कार्ड हो गए, स्टैंडीज हो गई, ये ब्रांडिंग में नहीं आते। हमारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो विजिटिंग कार्ड, भाई हमें ब्रांडिंग करानी है अपनी, क्लाइंट आया आपके पास, तो आप उससे पूछें विजिटिंग कार्ड तो नहीं बनवाना, बोलेगा जी बनवाना है। तो आप उसका ना लोगो वोगो डिजाइन करने में टाइम ज़ाया नहीं करें। उसको बोले सर अपना लोगो बता दें कैसा होगा, वो खुद ही स्केच करके बता देगा उसके दिमाग, उसने खुद ही ब्रांडिंग कर ली अपनी, आपने सिर्फ उसको डिजाइन करके देना है। तो वो ब्रांडिंग कराने नहीं आया आपसे, वो डिजाइन बनवाने आया आपसे, जो वो दुकान पे कर रहे होते हैं। यही फर्क होता है एजेंसी और दुकान के अंदर, कि दुकान में आपको पता होता है आपने क्या बनवाना है, कि स्केच बना के लेके जाते हो आप स्टैंडी का, लेकिन जब ब्रांडिंग की बात आ जाती है तो अब वो आया आपके पास, जी मुझे अपनी ब्रांडिंग करवानी है। तो ब्रांडिंग जो आपने करवानी है, आपके पास लोगों का कोई नाम वगैरह, कोई कंपनी का नाम, जी बिल्कुल है, अब आप बताएं इसकी ब्रांडिंग कैसे होगी। तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें आप सिंपली उसको लोगो बना के देंगे उसका, ठीक है। अगर ऑलरेडी उसका लोगो है, उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्यों समझ के उसका, तो उसका लोगो को इम्प्रोवाइज कर दें। उसके कलर्स क्या होंगे, उसके कंपटीशन एनालिसिस आपने कर लिया है, आपने देखी क्या कलर चल रहे हैं इस इंडस्ट्री में, फूड पांडा है, पिंक पे चल रहा है, आपने एक फूड ऐप खोली, उसका ब्लैक कलर रख दिया, लोग बोलेंगे भाई ये क्या मजाक है, क्योंकि एक पिंक वाइब्रेंट कलर है, उसकी एक साइकी है, उसको समझे। ये कंपटीशन एनालिसिस में समझना है कि जो ब्रांड चल रहा था उसकी ब्रांडिंग कैसे हुई थी, उसकी जब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लिया तो उसका कलर स्कीम आपने अपना जो बिजनेस आया उसका डिफाइन कर दिया। टिपोग्राफी आपको पता चल जाती है कि भाई वो कौन से फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं। और इसी के बाद उसके बाद टोन ऑफ वॉइस क्या है, टोन ऑफ वॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की टोन ऑफ वॉइस होती है, एक्टिव और पैसिव। आप पैसिव कैसे पहचानेंगे, कि ब्रांड ने क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाया हुआ हर चीज के अंदर, क्या आप जानते हैं, क्या आपको दुश्वारी हो रही है, क्या आपको मुश्किलात हैं, क्या आप परेशान हैं, ये पैसिव वॉइस है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स पैसिव वॉइस में ही काम कर रहे हैं तो आप भी पैसिव वॉइस में जाएं, आप एक्टिव वॉइस में नहीं जाएं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, चलेगा ही नहीं ब्रांड। सारे बोल रहे हैं क्या आप बोल रहे हैं मैं आप, नहीं चलेगा। कोशिश करके देख लें, नहीं चलेगा। टेस्टिंग करनी है कर लें, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है। क्या आप घरेलू जिम्मेदारियों से परेशान हैं, बर वक्त लोन लीजिए 20,000 रुपए का, एक क्लिक के ऊपर लोन हाजिर। आप आए, मुझे मालूम है आप परेशान हैं, मैं आपकी मदद करूंगा 20,000 रुपए लोन देकर। लेंगे आपसे? नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि मार्केट एक चल रही थी। तो जब भी बड़े ब्रांड को कॉपी करेंगे, आप बिजनेस को समझेंगे, उसकी टोन ऑफ वॉइस ब्रांडिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टोन ऑफ वॉइस उसकी स्टैंडीज पे जाएगी, यही टोन ऑफ वॉइस उसके बिलबोर्ड्स पे जाएगी, यही विजिटिंग कार्ड में जाएगी, यही स्लोगन में जाएगी, हर जगह यही जाएगी। तो ये ब्रांडिंग है मेनली, और स्टैंडी डिजाइन करना, विजिटिंग कार्ड, फ्लायर, ये ब्रांडिंग नहीं है। तो आप अगर अपना काम शुरू कर रहे हैं या आप एजेंसी के पास जा रहे हैं, तो समझ लें कि वो इन चीज़ों में फ़र्क करना जानती है नहीं जानती। ठीक है जी। तो अब हम आगे आ जाते हैं। अब हमने जो अभी तक समझा है वो ये समझा है कि बिजनेस बनाना है तो क्यों बनाना है, और उसका एंड प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। ठीक है, तो आज हमने पहला स्टेप में सीखा है बिजनेस बनाना कैसे है, वाई हाउ वट की साइंस समझी है। ठीक है जी। और उसके बाद हमने जो समझा है वो ये समझा है कि बिजनेस चलाना कैसे है। एक फाउंडेशन हमने तैयार की है 10 स्टेप्स की, उससे हम बिजनेस को गुजारते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा। हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये काम करते रहेंगे, बिजनेस खुद ब खुद चलता रहेगा। और अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, 6 दफा आप सिर्फ अपने ही बिजनेस पे ये साइकिल चला लेना, आप कॉम्पिटिटर को देखेंगे और बोलेंगे अबे ये तो ये नहीं कर रहा, ये तो इधर फेल हो रहा है, ये तो ये कर रहा है। लेकिन जरूरी है ये पेपर पे करना है आपने ना, ये ऐसे दिमाग में नहीं होगा। पेपर लेके बैठ जाए और इस 10 स्टेप से अपने बिजनेस को गुजारें, क्लाइंट आया उसके बिजनेस से गुजारें। आपसे अकेले से नहीं हो रहा ना, तो आजकल आपके पास एक एआई का बहुत अच्छा असिस्टेंट है जो कि चैट जीपीटी। अगर यूज करना नहीं आता तो बताइएगा, मैं आपको यूज करना भी सिखा दूंगा उसको। तो उसको ले लें अपने साथ, उसको बताएं अपनी राम कथा, वो आपको बड़े अच्छे से मदद करेगा। उसको बताएं जी मेरे पास क्लाइंट आया है,
ये मसले मसाइल हैं, ये उसका क्यों है। अब क्योंकि वो एक एआई का बंदा है, उसको प्रोग्राम करने वालों ने भी किसी मॉडल पे उसको प्रोग्राम करा है, तो वो मॉडल ही नहीं पता होगा तो उससे आउटपुट कैसे लेंगे। वो मशीन है, तो उसको बताएंगे भाई इस बिजनेस का क्यों ये है, ये इसलिए वजूद में आई है, इनका प्रोसेस ये था, एंड प्रोडक्ट इनका ये बना। अब आप मुझे बताओ कि इनके बिजनेस गोल्स क्या हो सकते हैं। ऐसा प्यारा आपको आंसर मिलेगा ना, आपकी सोच में नहीं होगा। लेकिन आप उसको बोलें जी मेरे पास एक रेस्टोरेंट का बिजनेस आया, इसके बिजनेस गोल्स क्या हो सकते हैं। अब उसको नहीं पता मशीन को ये रेस्टोरेंट का बिजनेस फाइन डाइनिंग था या देसी था, मटन का एक्सपर्ट था या उसका बीफ का स्टेक का एक्सपर्ट था, उसको नहीं पता मशीन को। आपने बस बोला भाई मेरे पास रेस्टोरेंट आया है, अब आपको जवाब भी ऐसे देगा और माशाल्लाह से आप अच्छे खासे पैसे जाया कर देंगे क्लाइंट के अपने। तो उसको इस मॉडल में जब आप समझाएंगे और उससे जवाब मांगेंगे तो बड़ा प्यारा। अब वो आप उसको बोलेंगे जी बिजनेस गोल्स जो आपने दिए ना मुझे, उनमें से मुझे ये 2 बिजनेस गोल्स अभी प्रैक्टिकली समझ आते हैं कि मैं इनको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में बताएं क्या करना है मैंने इनका, इनकी ऑडियंस क्या हो सकती है इन 2 स्टेप्स के लिए बेहतर ऑडियंस। वो आपको ऑडियंस बताएगा कि भाई इसके लिए यंग प्रोफेशनल्स हैं, एज ये होगी, जेंडर ये होगा। आप बोलेंगे जबरदस्त, आपने 5 ऑडियंसेस बताइए मुझे, मेरी जो अभी मार्केट है, जो मेरी सराउंडिंग है, उसमें ये वाली ऑडियंस ज्यादा है। जैसे पाकिस्तान में क्या चीज ज्यादा है भाई ऑडियंस के अंदर, और कैसे लोग ज्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, दिमाग चलाएं, भी थोड़ा सा सो गए सब। पाकिस्तान में किस एज के लोग ज्यादा हैं, यंग जनरेशन ज्यादा है, यूथ ज्यादा है। तो अब उसमें आपने उसने 5 ऑडियंस बताया, आपने बूढ़ों को उठा लिया, वो बिक ही नहीं रहा माल भाई। वो एंड्रॉइड भी नहीं यूज कर रहे, वो यूज कर रहे हैं तो बेटे ने यूट्यूब लगा के दे दिया, वो चल रहा है 55 से ऊपर वालों के पास, वो उसके अलावा कुछ जानता ही नहीं है, वो वेबसाइट नहीं जानते, वो क्लिक नहीं जानते। तो आपने अपनी ऑडियंस उठा ली, फिर आपने उसको नेक्स्ट स्टेप बताया कि भाई अब मैंने ये ऑडियंस उठा ली है, अब मुझे बताओ मैं इसका कंपटीशन एनालिसिस करूंगा, ये मेरे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स का क्यों ये है, प्रोसेस ये था उनका, वर्ड ये है, पूरा समझाएं उसको, फिर वो आपको जवाब देगा। तो अब ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप किसी अपने दोस्त के साथ कर सकते थे बैठ के, वो आप एक एआई के असिस्टेंट के साथ कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का डेटा रखता है बैक करने के अंदर, अपना प्रोसेस करता है। वो 20 साल का डेटा अपने अंदर, 20 साल से कंपनी इस मॉडल पे काम कर रही थी, अब जाके उसने मार्केट में लॉन्च करा, और ऐसा लॉन्च करा कि दुनिया के हर कोने में फैल गया। तो ये उसका, ये आपको उससे फायदा हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे एआई असिस्टेंट के अंदर, अब आपने देखा कि हर कोई बंदा हर तरीके के सवाल पूछ रहा है, टैक्स लॉयर अपना सवाल पूछ रहा है, हर कोई। तो अब मिसाल के तौर पे मैं आपका दोस्त हूं और आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आके सबसे पहले मुझे क्या बोलेंगे कि रिजवान भाई मुझे एक कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है, आप मेरे पास आए और बोलेंगे रिजवान भाई मुझे एक क्या बताइए, मुझे एक डैश दीजिए। क्या दीजिए? आइडिया। नहीं, आइडिया नहीं हो सकता, और स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, और उर्दू में प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और तरीका भी बोल सकते हैं, और एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा अभी। रिजवान सिंपल आम दोस्त हूं मैं, कोई इतना बड़ा हाईफाई नहीं हूं, एक मशवरा, मुझे एक मशवरा दीजिए रिजवान भाई। अभी रिजवान भाई जो है ना कोई बड़ी तोप चीज नहीं थे, लेट्स सपोज करीम के ड्राइवर थे, लेकिन सिर्फ आपने उनको एक जुमला बोल के किस चीज में तब्दील कर दिया, करीम ड्राइवर से अपने कंसल्टेंट में तब्दील कर दिया आपने रिजवान भाई को। तो इसी तरह जब आप एआई असिस्टेंट से बात करेंगे तो सबसे पहले तो उसको कंसल्टेंट में तब्दील करें अपने। तो जब अभी हम चैट जीपीटी इस्तेमाल करके देख लेंगे थोड़ा सा, तो उसमें आप सबसे पहले तो उसको कंसल्टेंट के मोड में लेकर आए कि भाई मेरी एक कंपनी है, तुम उसके कंसल्टेंट हो, तुम्हारा काम ये है, अब तुमने मशवरे देना है। वो अपने आप को कंसल्टेंट मोड में ले आएगा पूरा। अब जो वो आंसर्स देगा ना वो सारी कंसल्टेंसी के मोड में देगा आपको। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप एआई का नाम, अच्छा अभी एआई का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान 100 साल पीछे है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आई ने ये एआई की ये बना लें 10 लाख रुपए कमा लें, एआई का ये कर लें 20 लाख रुपए का, सब फ्रॉड है अभी इस वक्त। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्रोडक्ट नहीं आया अभी तक जो सबसे सही मायने में एआई को इंप्लीमेंट करे
हमारी लोकल मार्केट में वो सेवियोर ने किया है। सेवियोर एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको दूसरे ब्रांड से खरीदने पे डिस्काउंट मिलता है। मतलब आप खादी पे जा रहे हैं, आपने देखा खादी पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा, लेकिन सेवियोर पे कोई डिस्काउंट चल रहा होगा जो खादी पे मिलेगा आपको। तो आपने सेवियोर पे साइन अप करना पड़ेगा, यानी अकाउंट बनाएंगे आप वहाँ पे अपना, आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। आप खादी पे जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे कोड, आपको कोड। अब सेवियोर के पास इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए कि उन्होंने बोला भाई ये तो मैनेज करना, अब पेजेस थोड़ी आप चेंज करते रहेंगे। तो उन्होंने अपना एक चैटबॉट बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उस पर अपना डेटाबेस पीछे फीड कर दिया, और उसको आप बताते हैं कि जी मेरी ये रेंज है, 300 रुपये मेरी रेंज है, और मैं चाहता हूँ 300 रुपये खर्च करूँ ना तो मुझे 20 रुपये वापस मिल जाए। तो आपको सारे ब्रांड्स बता देगा, और आपने ये भी बोल दिया कि मुझे रेस्टोरेंट बताना सिर्फ, तो आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स बता देगा उस वक्त आपकी सराउंडिंग में, सिर्फ नियर बाय 5 किलोमीटर में, जहां 300 रुपये खर्च करने पे 20 रुपये वापस मिल जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट एआई इंप्लीमेंटेशन। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे चैटबॉट लगा हुआ है एआई का, उसमें आप कोई भी सेंटेंस ई कॉमर्स उसमें लिख के पूछ लेंगे उससे, वो आपको ई कॉमर्स के हवाले से जवाब दे देगा। हम उसको ई कॉमर्स पे ट्रेन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई कोई भी, आज हम बोल रहे हैं कि लोग अपने ई कॉमर्स के, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन क्या सवाल करेगा ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो हमने क्या करा, हमने उस पर एक लिमिटेशन लगा दी कि आपके क्वेश्चन के अंदर ई कॉमर्स का वर्ड लाजमी होना चाहिए। तो थोड़े टाइम बाद वो, लेट सपोज 10,000 सवाल लेने के बाद वो ट्रेन हो गया, अब हम उसमें से वो लिमिटेशन हटा देंगे, तो अब कोई भी सवाल पूछेगा तो हमें पता है कि वो ई कॉमर्स से अराउंड ही पूछ रहा होगा उसके ऊपर, और हमें 10,000 सवाल पता होंगे ई कॉमर्स के जो लोग पूछते हैं हमारी लोकल मार्केट के अंदर। अब एक ओनर है, वो बिजनेस चलाता है, एआई की बात हो रही है तो इधर बस थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। इस स्लाइड को समझने के बाद हम टी ब्रेक लेंगे और फिर हम हैंड्स ऑन करेंगे थोड़ा सा। तो लेट सपोज आप जो है क्या कहते हैं, आपने एक बिजनेस चलाया। हमेशा आपको एक वक्त आता है जहां आप सोचते हैं कि काश मेरे जैसा कोई बंदा होता जो ये सारे मामला देख सकता होता, यानी मेरे एम्प्लॉयज मुझे कॉल ना करते, ठीक है, उस बंदे को कॉल करते हैं और मैं थोड़ा सा और चीजें एक्सप्लोर कर लेता। पहले ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ये मुमकिन है, ठीक है, एआई की मदद से। आप अपना दिमाग एआई को दे दें और फिर आप फ्री हो जाएं। अब आपके एम्प्लॉय को कुछ पूछना होगा ना, तो वो पहले उस एआई से पूछेगा। जी सर, एक लेडीज आई है, उनका जो है सूट फट गया है, वो रिफंड करना चाहती हैं, क्या करूं? ये आपने पीछे बताया हुआ था कि जब एक पॉलिसी बनाई गई थी, आपके एम्प्लॉय ने पूछा, उसने जवाब दे दिया भाई ये कर दो। अब आपको पता है वो जवाब एआई नहीं दे रही, आप ही दे रहे हैं एक्चुअल में, और आपने ऑथराइज करा है उस बंदे को कि आप जो ये जवाब दे। अब उसने बोला भाई इसका कोई जवाब नहीं है, तो आप, उसने आपको कॉल कर ली डायरेक्ट। सब उधर पूछा था, उधर जवाब नहीं मिला तो आपको कॉल कर ली। अब इसकी मदद से कितने शाहकार हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, लेट सपोज बी फॉर यू की मिसाल ले लेते, रोजाना की बेसिस पे हायरिंग कर रहे हैं, रोजाना की बेसिस पे फायरिंग कर रहे हैं। 10 लोग हायर करे, 1 महीना चलाया, अच्छा नहीं करा, फायर। फिर 10 लोग बुला लिए, अब फिर उनकी ट्रेनिंग कर रहा है कोई खड़ा हुआ। अब उनको 100 सवाल, फील्ड पे बैठे हुए किसी ने कोई सवाल पूछ लिया, जवाब ही नहीं पता। वहां ये चीज मदद कर रही है उनको, कंपनी जिस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है इसको। इसी तरीके से आप देख लें, बैंक सब आ गए इसके अंदर, अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रहे हैं एआई के असिस्टेंट से। तो एक्चुअली वो व्हाट्सएप के अंदर पहले क्या होता था, पहले ये होता था फंक्शंस बन जाते थे, पॉलिसीज बन जाती थी कि ये होगा तो ये बोलना है, ये होगा तो ये बोलना है। अब कितने बनाएगा बंदा? मैं आपको कोशिश करूंगा, टाइम बचा मैं आपको चैटबॉट फनल का पीछे ट्री दिखाऊंगा। आप देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये इतना छोटी सी काम कर रहा है, सिर्फ ये ई कॉमर्स के सवाल कर रहा है और इसका ट्री इतना बड़ा बना हुआ है। तो आप सोचें, एक बैंकिंग सिस्टम है, उसका कितने प्रोडक्ट हैं, तो व्हाट्सएप का ट्री उसका कहां जा रहा होगा? एक जो क्वेश्चन होता है या एक जो आंसर की फील्ड होती है उसको एक नोड बोलते हैं। तो तकरीबन कोई 4,4500 नोट्स तक जाता है एक व्हाट्सएप का क्लासिकल फिनोमेना। अब ये 4500 नोट किसी ने ज्वाइन करें आपस में, एक गलत ज्वाइन हो गया और फिर उसको टेस्ट करना है। अब एक बंदा बैठा हुआ रोजाना सुबह से रात तक टेस्ट कर रहा है, इधर गए तो इधर ही आंसर हुआ, इधर हुआ, पागल हो गया। पता चला जी 6 महीने तो टेस्टिंग में ही निकल गए उन नोट्स की। तो उधर ये मसला हल कर दिया एआई ने,
डायनेमिक हो गया, नोट सारे डिलीट हो गए, एक डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, उसमें हजारों सवाल। फिर ब्रांचेस को बोल दिया कि भाई कोई भी सवाल पूछे ना इस ऐप में एंटर कर देना, डेटाबेस खुद ही बिल्ड हो रहा है।